आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा एवं रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट है प्रमोशन एवं तबादले के लिए शिक्षक परेशान। जी हाँ, प्रमोशन और तबादले दोनों के लिए शिक्षक इस समय परेशान है, क्योंकि कभी प्रमोशन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो कभी म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बढ़ती है, लेकिन दोनों प्रक्रियाएं समय से पूरी नहीं हो पा रही। वहीं 12,460 शिक्षक भर्ती के लिए जो है कल से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। कई जनपदों की जो है मेरिट लिस्ट डाउनलोड हो चुकी है, यानी कि चयन सूची जो है उनके एनआईसी के पोर्टल पर डाउनलोड हो चुकी है। वहीं अन्वेषकों ने अपनी मांगों के लिए दिया धरना। जी हाँ, अन्वेषकों की ओर से इको गार्डन में जो है 17,000 मानदेय के लिए जो है धरना दिया जा रहा है। वहीं डीएलएड सेमेस्टर की परीक्षाएं जो है 8 तारीख से होंगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं पुलिस भर्ती और प्राइमरी विद्यालयों में टैबलेट और साथ ही साथ शिक्षक भर्ती साथ ही टीजीटी पीजीटी को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो परस्पर तबादले व पदोन्नति के लिए शिक्षकों ने लखनऊ में डाला डेरा। संगठनों व शिक्षकों ने अधिकारियों से मिलकर उठाई मांग। अमर उजाला ब्यूरो। उप मुख्यमंत्री और महाशिक्षक से पदोन्नति के लिए मिले। बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों की कई महीनों से चल रही पदोन्नति व परस्पर तबादले की प्रक्रिया पूरी न होने पर शिक्षकों ने नाराजगी जताई है। बुधवार को शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने अलग अलग इसके लिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, महाशय स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा व बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल साहब से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री से मिले शिक्षकों ने कहा कि फरवरी से शुरू हुई पदोन्नति प्रक्रिया कम से कम इस वर्ष के अंत तक पूरी हो जाए, इससे उन्हें मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उप मुख्यमंत्री जी ने इस मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर जल्द इसे पूरा कराने का आश्वासन दिया। वहीं महासचिव ने आश्वस्त किया कि जल्द ही शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उप मुख्यमंत्री व महासचिव से मिलने वालों में निर्भय सिंह, अमिताभ मिश्र, गणेश शंकर दीक्षित, भूपेंद्र राय, अंजनी झा, अभिषेक श्रीवास्तव, नगीना राय, राजीव गौड़, मनोज द्विवेदी आदि शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की बीटीसी शिक्षक संघ ने बीस शिक्षा परिषद सचिव को ज्ञापन देकर पदोन्नति के कारण शिक्षकों के परस्पर तबादले के बनाए गए जोड़े टूटने का मुद्दा उठाया। प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने मांग की कि जिले के अंदर परस्पर तबादले प्रक्रिया जारी छुट्टियां पूरी की जाए, ताकि 20,752 शिक्षकों को इसका लाभ मिल सके। साथ ही पदोन्नति का उनका जोड़ा न टूटे, इसके लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें। उन्होंने एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले की प्रक्रिया भी जनवरी के पहले सप्ताह में पूरी करने की मांग की है। तो यहाँ पर जो है कल शिक्षकों के संगठनों के द्वारा पदोन्नति और म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के जो है अपनी बात रखी गई और प्रयास किया गया कि आखिर जो है उनके परस्पर तबादले और पदोन्नति की प्रक्रिया साथ समय पूरी क्यों नहीं हो रही। इसके लिए उप मुख्यमंत्री जी और महासचिव जी से जो है पदोन्नति और म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए दोनों के लिए प्रयास किए गए। उम्मीद है कि कुछ आने वाले समय में अच्छा देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देखते हैं अगली अपडेट। शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए बैठक 18 को। जी हाँ, प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में तैनात 1,40,000 शिक्षामित्रों मानदेय वृद्धि समेत विभिन्न मांगों के समाधान के लिए शासन ने कमेटी का गठन किया। कमेटी की उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रतिनिधियों के साथ 18 जनवरी को बैठक होगी। शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने बताया कमेटी की रिपोर्ट प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा की ओर से मुख्यमंत्री जी को भेजी जाएगी। इसके बाद आंकड़ा निर्णय होगा। इसी क्रम में बुधवार को उन्होंने SCIT से सरिता त्रिपाठी से भी मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में प्रदेश महामंत्री सुशील यादव, रमेश चंद्र मिश्रा, अरविंद वर्मा, हरनाम सिंह आदि शामिल रहे। तो शिक्षा मित्रों की अपनी समस्याएं हैं और लगातार जो है शासन प्रशासन से मांग करते रहते हैं कि उनको जो है उचित मानदेय दिया जाए और 12 माह की जो है अपॉइंटमेंट उनको दी जाए। तो चलिए अब देखते हैं अगली अपडेट। वहीं नियमितीकरण होने तक दें अन्वेषकों को 17,000। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं इको गार्डन में बुधवार को अन्वेषकों ने मांग को लेकर दिया धरना। नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना दे रहे शिक्षा अन्वेषकों को बुधवार को समाज सेवी मैग्सेसे पुरस्कार सम्मान्य नटा संदीप पांडे युवा शक्ति संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने इको गार्डन पहुंचकर समर्थन दिया। अन्वेषकों ने नियमितीकरण होने तक 17,000 रुपये मानदेय देने की मांग की। समाज सेवी डॉक्टर संदीप पांडे ने कहा हमारी मांग है कि अन्वेषक, ग्राम प्रहरी, शिक्षा में जैसे अन्य विभागों में सर्जित संविदा आउटसोर्सिंग आधारित पदों को सरकार तत्काल समाप्त कर स्थायी नियुक्ति दी जाए। प्रदेश सरकार के अंतर्गत शिक्षा, चिकित्सा, पुलिस, ऊर्जा और अन्य विभागों में रिक्त करीब 6 लाख पदों तत्काल भरने की कार्रवाई करें। युवा शक्ति संगठन के संयोजक गौरव सिंह व धरने की अगुवाई कर रहे अन्वेषक संघ के अध्यक्ष विक्रम सिंह ने कहा कि अन्वेषक लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उन्हें स्थायी नियुक्ति दी जाए तथा नियमितीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक 17,000 मानदेय निर्धारित किया जाए। धरने में अधिवक्ता नवीन अग्रहरी, सूरज गुप्ता, प्रिंस अहमद कई शामिल रहे। यहाँ पर अन्वेषकों की ओर से भी जो है इको गार्डन में धरना दिया गया और 17,000 मानदेय की मांग यहाँ पर रखी गई है। वहीं 12,460 को लेकर के अपडेट कल जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी सभी जनपदों में और काफ़ी जनपदों से जो है
इसके लिए सूचियां भी जारी की गई हैं, आप जाकर के उनके NIC के पोर्टल पर देख सकते हैं। तो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभिलेख परीक्षण कल से। जी हाँ, ये अपडेट बलरामपुर से। यहाँ पर 12,460 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत नियुक्ति प्रक्रिया न्यायालय के आदेश पर पुनः शुरू हो गई है। जिले में 158 शिक्षकों की तैनाती के लिए शासन स्तरीय सूची NIC पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। 29 दिसंबर को अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा। जिला बेसिस अधिकारी कल्पना देवी ने बताया कि अंतिम चयन सूची में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जिनको पूर्व में नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है, उन्हें छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों से शैक्षिक और प्रशिक्षण अभिलेखों की जाँच की जाएगी। अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर अभ्यर्थियों को 30 दिसंबर को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। काउंसलिंग की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। तो काफ़ी जनपदों से सूची भी अपलोड हो चुकी है। लगभग 25 के आसपास जनपदों से सूची आ चुकी है और उनसे संबंधित काउंसलिंग की जानकारी भी अपडेट हो चुकी है। वहीं DLED द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 8 से। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED की द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जनवरी 2024 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया। द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 8 जनवरी से शुरू होगी, जो कि 3 दिन में पूरी हो जाएगी। इसी तरह चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 11 जनवरी से प्रारंभ होकर 13 जनवरी को समाप्त हो जाएगी। दोनों सेमेस्टर की परीक्षाएं 2 से 3 पालियों में संपन्न कराई जाएंगी। तो DLED वाले अभ्यर्थी ध्यान दें, उनकी परीक्षाएं जनवरी 2024 में स्टार्ट होने वाली है। वहीं जनवरी का वेतन मानव संपदा पोर्टल से ही मिलेगा। प्रदेश में सरकारी विभागों के कर्मचारियों अधिकारियों को जनवरी माह का वेतन मानव संपदा पोर्टल से ही दिया जाएगा। शासन ने इससे पहले जनवरी में मिलने वाले दिसंबर माह का वेतन पोर्टल के जरिए देने का आदेश जारी किया था, लेकिन स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन सहित अन्य विभागों को लेट लतीफी के चलते मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसकी अवधि को 1 महीने बढ़ाया है। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव SP गोयल ने बुधवार इसका शासन जारी किया। शासन देश के मुताबिक 26 दिसंबर को मानव संपदा पोर्टल समीक्षा में पाया गया कि अधिकांश विभागों की तैयारी तो पूरी है, लेकिन स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन सहित अन्य विभागों की तैयारी पूरी नहीं हो सकी। इससे इन विभागों के कार्मिकों को नवंबर महीने का वेतन बाधित हो सकता है। इसके चलते ही मानव संपदा पोर्टल से वेतन भुगतान समय अवधि को 1 महीने बढ़ाया गया है। अब जनवरी महीने का वेतन का भुगतान 1 फरवरी को मानव संपदा पोर्टल से ही किया जाएगा। तो मानव संपदा पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है। इसी वजह से कुछ दिन तक मानव संपदा पोर्टल सही से वर्क नहीं कर रहा है और कई विभागों का वेतन भी अब इसी पोर्टल के जरिए निर्गत होगा। इसी वजह से यह प्रक्रिया में समय लग रहा है और मानव संपदा पोर्टल का सही वर्क न करने के कारण शिक्षकों को अवकाश लेने में भी दिक्कत हो रही है। वहीं पुलिस भर्ती आवेदन तिथि बढ़ाए जाने की संभावना। यूपी पुलिस में सिपाही के 60,000 पदों पर भर्ती के लिए आयु के बाद आवेदन तिथि के बढ़ने की संभावना है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष की छूट देने की घोषणा के बाद बुधवार को ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट को एक बार फिर से दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इससे आयु सीमा वृद्धि के निर्णय के अनुसार ऑनलाइन आवेदन स्वतः स्वीकृत हो सकेंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद करीब 30 से 32 लाख आवेदन आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। कारण अधिकतम 22 वर्ष की आयु सीमा तक भर्ती बोर्ड को 25 लाख आवेदन की संभावना थी। आयु सीमा 3 वर्ष की बढ़ोतरी से करीब 5 से 7 लाख अभ्यर्थियों बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी की वेबसाइट और ऑनलाइन आवेदन संबंधी सॉफ्टवेयर में बदलाव की प्रक्रिया देर रात तक जारी थी। तो आज से आवेदन की प्रक्रिया सुचारू रूप से सही हो सकती है और इसकी तिथि भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपना फॉर्म समय से जरूर भर दें। शुक्रवार तक सभी प्रधानाचार्यों को मिलेंगे टैबलेट। ब्लॉक संसाधन केंद्र अजीतमल में बुधवार को खंड शिक्षा अधिकारी संस्था में ब्लॉक के सभी प्रधानों की बैठक हुई। बैठक में विभागीय समीक्षा की गई। बैठक में कहा है कि शुक्रवार तक सभी प्रधानों को सुविधा अनुसार टैबलेट उपलब्ध करा दिए जाएंगे। बुधवार को ब्लॉक संसाधन केंद्र अजीतमल में बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी दीपक कुमार ने प्रधानाचार्य और इंचार्ज प्रधानों के साथ मासिक बैठक का आयोजन किया। यहीं पर बताया गया था कि टैबलेट बहुत ही जल्द विद्यालयों में पहुंच जाएंगे। शुक्रवार तक सभी प्रधानों को सुविधा अनुसार टैबलेट उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जिस किसी शिक्षक का संशोधन मानव संपदा पोर्टल पर होना और लिखित सूचना कार्यालय को समय रहते उपलब्ध कराएं। तो लगातार विद्यालयों में टैबलेट का वितरण शुरू हो चुका है और कई जनपदों में ऑनलाइन अटेंडेंस और हाजिरी बच्चों और शिक्षकों की दोनों की शुरू हो चुकी है, जो कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह प्रक्रिया भी चालू है। तो अभी सभी जनपदों में टैबलेट नहीं पहुंचे हैं। कुछ जनपदों में टैबलेट पहुंच चुके हैं, जहां पर सभी को दिए जा रहे हैं। वहीं रिक्त पद नहीं मिलने पर अटकी TGT PGT की काउंसलिंग। अवशेष पैनल के अभ्यर्थियों का आरोप था कम पदों का विवरण भेजा। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए वर्ष 21 की प्रशिक्षण स्नातक शिक्षक TGT में प्रवक्ता संवर्ग PGT भर्ती की दूसरी काउंसिल रिक्त पदों के विवरण के अभाव में अटकी है। शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की इस भर्ती के अवशेष पैनल से रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा निदेशालय माध्यमिक मंडल जिलों में बार बार विवरण मांग रहा है, लेकिन 10 मंडलों के जनपदों में जिला विद्यालय निरीक्षक DIS इसके प्रति गंभीर नहीं है। इसके कारण काउंसिल तिथि तय नहीं हो पा रही। इससे वर्ष 21 की भर्ती के अवशेष पैनल के अभ्यर्थी रिक्त पदों को विवरण मांगकर काउंसलिंग कराने की मांग को लेकर
शिक्षा निदेशालय के आवेदन चक्कर लगा रहे हैं। शिक्षा निदेशालय इस भर्ती के रिक्त पदों को साबित एक बार काउंसलिंग कराकर कॉलेज आवंटन कर चुका है। इसके बाद इस भर्ती में रिक्त पद हैं। अवशेष पैनल के अभ्यर्थी धर्मेंद्र यादव, संतोष कुमार आदि ने जो है अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी को ज्ञापन देकर आरोप लगाया था कि कई जनपदों से जिला विद्यालय निरीक्षकों ने रिक्त पदों को छिपाकर कम पदों का विवरण भेजा है। इस पर अपर निरीक्षक ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर कहा था कि सभी जो है रिक्त पदों का दर्शाकर विवरण भेजा जाए। इसके अलावा उप शिक्षा माध्यमिक तो प्रमोद कुमार सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को 3 बार फोन करके रिक्त पदों विवरण भेजने के लिए कहा चुके हैं, लेकिन वाराणसी, चित्रकूट, झांसी, लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन, मेरठ, आजमगढ़, बस्ती और आगरा मंडल के मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों की ओर से जिलावार रिक्त पदों विवरण नहीं भेजा गया है। संबंधित जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षक व्यवस्था बताकर रिक्त पदों की जानकारी नहीं भेज रहे हैं। इससे कॉलेज आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे अवशेष पैनल के अभ्यर्थियों में नाराजगी है। तो अपर निदेशक माध्यमिक जेडी व डीआईओ को लिख चुके हैं पत्र। उप शिक्षा निदेशक 3 बार फोन कर मांग चुके हैं पदों का विवरण। तो पीजीटी में जो है रिक्त पद नहीं मिलने पर यह प्रक्रिया जो है अभी इसकी काउंसलिंग लटकी हुई है। जैसे ही अपडेट आती है आपको अपडेट दी जाएगी। वहीं शिक्षक भर्ती के लिए 2 माह करना होगा इंतजार। अशासकीय महाविद्यालयों में 1017 और माध्यमिक विद्यालयों में 4163 पदों पर भर्ती लंबित। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, अशासकीय महाविद्यालयों में लंबित पड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा तिथि के लिए अभ्यर्थियों को अभी 2 माह इंतजार करना होगा। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद आयोग की पहली बैठक में या इसके बाद ही परीक्षा तिथि पर कोई निर्णय लिया जाएगा। अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर 1017 पदों में भर्ती होने। वहीं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक के पदों पर जो है अध्यापक टीजीटी एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी एवं प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों में भर्ती की जानी। इन दोनों भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया अगस्त 22 में पूरी हो चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 1 लाख से अधिक आवेदन आया है। पीजीटी भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। लाखों अभ्यर्थियों को 1.5 साल से इन भर्तियों की परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। ये भर्तियां अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के सक्रिय होने के बाद ही शुरू होंगी। शासन ने नए आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन की प्रक्रिया 15 जनवरी तक पूरी होगी। इसके बाद आवेदनों की स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूरी होने के 15 दिनों का वक्त लग सकता है। आवेदनों की स्क्रीनिंग के बाद नए अध्यक्ष सदस्यों की घोषणा की जाएगी। ऐसे में आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जनवरी के अंत या फरवरी शुरुआत में मिल सकते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बाद ही आयोग सक्रिय होगा। परीक्षा तिथि पर निर्णय आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को ही लेना है। तो इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लग सकता है। 2 महीने जो है समथिंग बताए गए हैं, लेकिन उससे भी ऊपर इसका समय लग सकता है। शायद ये प्रक्रिया जो है अब चुनाव के बाद ही पूरी हो पाएगी। वहीं यूपी बोर्ड में नए सत्र से सेमेस्टर प्रणाली होगी लागू, तैयारी शुरू। 9वीं से 12वीं कक्षा तक कुल 8 सेमेस्टर में होगी पढ़ाई। साहित्य में रुचि रखने वाले छात्र विज्ञान पढ़ सकेंगे। तो इस प्रकार की तैयारियां भी चल रही हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में एनसीएफ 2023 को पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। नए साल में इसके लिए कई तरह की योजनाएं बनाई गई हैं। उच्च शिक्षा की तरह माध्यमिक शिक्षा विभाग में सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी। मार्कशीट की तरह छात्रों को समग्र व्यक्तित्व मूल्यांकन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। खेलकूद में प्रतिभाग, विज्ञान प्रदर्शनी व अन्य तरह के प्रशिक्षण कार्य के प्रमाण पत्र शामिल होंगे। डॉक्टर प्रदीप कुमार संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ मंडल की ओर से अपडेट दी गई। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे ही अन्य अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।